देखो यार, रात के बज रहे हैं 2, ऑलमोस्ट 2 बज रहे हैं और कल सुबह मुझे 6:30 बजे तक क्लास जाना है। मेरी क्लास है। अ, मैं सच बताऊंगी, सच के अलावा मैं कुछ नहीं बोलूँगी। बी जेन्युइन। और सच में मैं सच बोलने के लिए ही आप सबके सामने बैठी हूँ, क्योंकि मुझे इस चीज़ का रिग्रेट है कहीं कि मैंने पूरा साल अपना वेस्ट किया है ओवर थिंकिंग में, और दूसरों के साथ खुद को कंपेयर कर करके कि हाँ भाई, फलाना ढिगाना लड़की के इतने नंबर आ रहे हैं, 710 नंबर में आ रहे हैं, मेरे इर्द गिर्द जो भी बैठे सब सुपर डुपर इंटेलिजेंट है और मैं उन सब से गई गुजरी डमेस्ट लड़की हूँ, मेरे मार्क्स ही नहीं आते हैं। और भैंस की टांग सबसे गंदी बात पता है क्या है? बी जेन्युइन। मैं उनसे जब पूछती थी ना कि भाई तेरे मार्क्स इतने आ रहे हैं, तेरी तैयारी तो बहुत अच्छी चल रही होगी ना, तो व्हाट यू नो वो मुझे क्या कहते थे कि यार मेरी तो अभी तैयारी ही नहीं हुई है, मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, तो भैंस के टांग इसके 715 710 मार्क्स जो भी आ रहे हैं ये आ कैसे रहे हैं? डेफिनेटली वो पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, और मुझसे तो बहुत अच्छी, मेरे से तो 100 गुना ज़्यादा अच्छी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मैं इस बात को समझ नहीं पाई कि वो उन सब की जो ये टॉपर्स होते हैं ना, इनकी स्ट्रेटेजी होती है कि ये कभी किसी को बताते नहीं कि भाई हम पढ़ते हैं, ठीक है ना, तुम पढ़ो, अच्छे मार्क्स लाओ, एटलीस्ट दूसरों को तो गुमराह मत करो ना। वो दूसरों को कभी नहीं बोलेंगे कि हाँ हम पढ़ते हैं, हम दिन रात मेहनत करते हैं। बस वो ये दिखाएंगे कि हम तो कूल हैं, हम पढ़ते नहीं है, तुम भी हमारी तरह टाइम वेस्ट करो, जबकि वो पढ़ते हैं और हम टाइम वेस्ट कर जाते हैं। ये हमारी मूर्खता है और हम उन पर ट्रस्ट करते हैं। ठीक है। और दूसरा मेरा सबसे बड़ा, ये जो साल मेरा वेस्ट हुआ उसका ये कारण भी है कि मैं पूरे साल अपने टाइम को मैनेज ही नहीं कर पाई जैसे मैंने सोचा था। कि मैं स्टार्टिंग में जिस जोश, जिस लगन के साथ आई हूँ कि मैं ऐसे तैयारी करूँगी, ऐसे मेहनत करूँगी, मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं कर पाई। ठीक है। मतलब मैंने सोचा था जो भी टीचर क्लास में करवाएंगे ना, क्लास नोट्स, एनसीईआरटी प्लस मॉड्यूल, सब मैं पर डे लगाऊंगी, जितना भी टॉपिक क्लास में ख़त्म करवाया जा रहा है उतना। पर मैं वैसा कुछ भी नहीं कर पाई। और मेरे यू नो थर्ड शॉकिंग बात मेरे लिए ये थी, जो क्लास के टॉप मोस्ट गर्ल्स या बॉयज़ थे ना, बॉयज़ का तो मुझे पता नहीं, पर गर्ल्स का मैं इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि हमारे सीएलसी में गर्ल्स अलग रो में एंड बॉयज़ अलग रोज़ में बैठते हैं। तो गर्ल्स जो थी ना, वो मुझसे कहा करती थी कि मतलब हम मॉड्यूल भी लगा लेते हैं, हम ये भी कर लेते हैं, हम एनसीईआरटी भी पढ़ लेते हैं, हम क्लास नोट्स भी देख लेते हैं, हम सब कर लेते हैं, हम पीवाईक्यू भी लगा लेते हैं। ठीक है। और उनके 710 भी आ रहे, मेरे 300 नंबर आने में भी लाले पड़ रहे थे। ठीक है। और मैं मतलब मॉड्यूल और एनसीईआरटी दूर की बात है, मैं क्लास में जो टीचर नोट्स करवा रहे हैं ना, उन्हीं को अच्छे से कर लूँ, वही मेरे लिए बहुत ही एक 21 तोपों की सलामी जैसे वाली बात हो रही थी। मैं नहीं कर पा रही थी, मैं बिल्कुल, मेरा जो टाइम मैनेजमेंट था ना वो बहुत घटिया था, मैं कर ही नहीं पाई। अगर मैं फिज़िक्स कर रही थी तो मेरे बाकी सब्जेक्ट छूट रहे थे, अगर मैं बायो और केमिस्ट्री को देख रही थी तो मैं फिज़िक्स नहीं कर पा रही थी। और इस चक्कर में मैंने फिर भी बायो केमिस्ट्री तो करी है, फिजिकल करी है, पर फिजिक्स की मैंने रेड मार दी है, मतलब मैंने कुछ किया ही नहीं है फिजिक्स में, ये मान लो। जबकि मेरा मैथमेटिक पोर्शन गंदा नहीं है, बट स्टिल मैं फिजिक्स नहीं कर पाई हूँ। मेरा फिजिक्स क्या है ये समझ लो, मैं ज़ीरो पे आई थी, अब मैं डबल ज़ीरो पे खड़ी हूँ। एक अंडा लेके आई थी, अब 2 अंडे पे हूँ मैं। मतलब मैं वही हूँ जहाँ से आई थी, मैं उसी जगह आज भी स्टैंड कर रही हूँ। और लेकिन बस ये है कि अब हमारे पास टाइम कम है, हम रिग्रेट नहीं कर सकते हैं। और ऐसे सिर्फ मैं नहीं हूँ जिसके साथ हुआ होगा, जिसने अपना पूरा साल वेस्ट किया होगा। आई एम श्योर आप सब में से भी काफ़ी होंगे। तो चलो मेरे साथ एक चैलेंज करते हैं कि हम अब बचे हुए जो 3 महीने हैं हमारे पास, ऑलमोस्ट 90 दिन है हमारे पास, तो इस 90 दिन में ज़ीरो से हीरो बनने की कोशिश कर सकते हैं। एटलीस्ट हम ट्राई कर सकते हैं कि हाँ, ज़ीरो से हम नियर बाय 700 तक पहुंच जाए, कोशिश कर सकते हैं। आई नो ये बहुत टफ होगा, पर कोशिश तो कर ही सकते हैं ना यार। तो और पता है क्या, तो मैंने सबसे पहले ये सोचा है कि ये रिग्रेट वगैरह टेंशन वेंशन लेने से बढ़िया है कि मैं अपना पूरा 100% दूँ। और अभी ना इस हफ्ते हमारे मैं सीएलसी में पढ़ती हूँ, तो हमारे सीएलसी में हर हफ्ते हर संडे को टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है, कभी महायज्ञ के नाम से तो कभी माइनर के नाम से। तो इस संडे को मेरा माइनर है, और उस माइनर में मेरे ये चैप्टर्स आ रहे हैं जो मैं तुम्हें बता देती हूँ।
3 सब्जेक्ट लाइक बॉटनी, जूलॉजी और फिजिक्स का है। इसमें केमिस्ट्री नहीं है क्योंकि केमिस्ट्री हमारा पहले ही ख़त्म हो चुका है लास्ट वीक, तो उसमें भी मैं डबल ज़ीरो पे ही हूँ। ये समझ लो मैं ज़ीरो पे ही हूँ। मुझे शुरू से तैयारी करनी है इस 3 महीने के भीतर भीतर, लेकिन मैं सोच रही हूँ लास्ट माइनर है, तो इस लास्ट माइनर में मैं एटलीस्ट अपना 100% दे के, जो आज तक 720 में से मेरे 300 नंबर भी नहीं आए हैं, 300 नंबर पे भी मुझे आफत है, लाले पड़े हुए मेरे 300 नंबर देखे हुए, एक आए ही नहीं भाई, कभी आए ही नहीं मेरे 300 नंबर। बी जेन्युइन, मैं रात के 2:30 क्या ही झूठ बोलूँगी, मैं झूठ तो वैसे भी नहीं बोलती, तो ठीक है। तो मैं बता दूं, फिजिक्स में हमारा एसएचएम आ रहा है, वेव थ्योरी आ रहा है, इलास्टिसिटी, फ्लूइड मैकेनिक्स, सरफेस टेंशन, सेमीकंडक्टर, लॉजिक गेट्स एंड एएमडब्ल्यू आ रहा है, जिसमें से मुझे एक भी टॉपिक नहीं आता है, एक भी नहीं आता। बुद्धि में गोबर भरा पड़ा है, मुझे कुछ नहीं आता है, ठीक है। अब बात करते हैं बोटनी की। तो बोटनी का देखो, बोटनी में आ रहा है प्लांट एनाटॉमी सेकंड और प्लांट मॉर्फोलॉजी। ये दोनों चैप्टर लाइक मैंने पढ़े तो हैं, पर मैंने इसके मॉड्यूल वगैरह नहीं लगाए हुए हैं, तो मुझे मॉड्यूल लगाना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा। मैंने जैसे कि बताया, मेरी मोटी बुद्धि है, मैंने किया हुआ है पर मुझे याद कुछ भी नहीं है, तो मुझे इसको दोबारा पढ़ना पड़ेगा, दोबारा रिवीजन करके, और दोबारा इसके मॉड्यूल्स लगाने पड़ेंगे। फिर बात करते हैं जूलॉजी की। जूलॉजी में आ रहा है मेरा चैप्टर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, ठीक है, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन एंड ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो जिसमें से मैं बता दूं, आज ही दिन में पूरी ये आंखें फोड़ फोड़ के समाप्ति मैम से वन शॉट लेक्चर कंप्लीट किया है, और उसको एनसीईआरटी से भी पढ़ना बाकी है, तो एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है, मॉड्यूल लगाना है, और ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज को भी मुझे दोबारा से रिवाइज करना है, मॉड्यूल लगाना है। मॉड्यूल में टच भी नहीं करती हूँ, ऐसा लगता है जैसे कि उसमें कांटे लगे पड़े हैं, जिसको टच करते वो मुझे चुभ जाएगा, ठीक है, और मैं उइमा उइमा करूँगी, तो मैं उसको कभी टच ही नहीं करती हूँ मॉड्यूल की। पता नहीं क्या ही मोटी बुद्धि, बस यही है मेरा। और केमिकल कोऑर्डिनेशन तो भाई अभी देखा भी नहीं है कि उस चैप्टर में है क्या, और मैंने जैसे कि बताया, मेरा बेसिक बिल्कुल लुल है, मेरे को कुछ नहीं आता जाता है, मैं ज़ीरो से आई थी, ज़ीरो पे ही हूँ। एटलीस्ट मैं बेसिक भी मेरा क्लियर हो जाता ना इस पूरे साल में, तो मैं मानती कि मैंने कुछ किया है। आई जस्ट वेस्ट माई टाइम्स, क्या से क्या किया है मैंने, पता नहीं। घर वाले उम्मीद लगा के बैठे, और हम यहाँ पे उनकी उम्मीदों पे बाल्टी भर भर के पानी डाल रहे हैं भाई, बाढ़ हिला दिया है मैंने तो, हद में। चलो तो फिर मेरा टारगेट ये है, आप भी अपना टारगेट देख लो, अगर आपका माइनर है तो सही, नहीं है तब भी आप मेरे साथ ये टारगेट लेके चल सकते हो। लेट्स क्रैक टुगेदर 2025 नीट। क्रैक हो या ना हो, बट हम कोशिश कर सकते हैं, और वो कहते हैं ना कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो हम मेहनत तो कर ही सकते हैं ना, ठीक है। देर आए दुरुस्त आए, आए तो सही, मतलब देर जगे जल्दी जगे, जग गए हैं हम। और कहते हैं ना, सुबह का भोल, वो कहावत है ना कि अगर सुबह का भोला शाम को घर आ जाए तो उसे भोला नहीं कहते, तो हम कम से कम जग गए हैं, देर जगे हैं पर चलो जग गए हैं, ठीक है। और कोशिश करूँगी कि मेरे आज तक माइनर में कभी भी 300 नंबर नहीं आए हैं, तो इस माइनर में एटलीस्ट फिज़िक्स तो मैं गारंटी नहीं देती हूँ कि मैं कर पाऊँगी, पर मैं जूलॉजी और बॉटनी में पूरी कोशिश करूँगी कि 360 तक मैं कवरेज दे सकूँ। अगर मेरे 300 भी आते हैं तो फिर आप समझ लेना कि इस गधे पहलवान इंसान ने कुछ बुद्धि लगाने वाली, बुद्धिमत्ता दिखाने वाली, आईक्यू लगाने वाला काम इसने किया होगा, ठीक है। और दैट्स इट। तो मिलते हैं संडे के टेस्ट के बाद एक नई वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट आप सभी को, आप सभी जी भर के तैयारी करो, और हाँ, डोंट लूज़ योर होप, क्योंकि कहते हैं ना, उम्मीद पे पूरी दुनिया टिकी हुई है। तो जब मेरे जैसे इंसान जिसको कुछ नहीं आता, जो डबल ज़ीरो पे है, जिसका भी बेसिक भी क्लियर नहीं है, वो खुद से उम्मीद लगा के मेहनत कर सकती है, तो आई एम श्योर आप सब भी कर सकते हो। तो बी चिल और करते रहो मेहनत, और मेहनत के आगे तो किस्मत भी आ रही है ना, तो मेहनत करो, आगे बढ़ना ही है। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।